दृष्टा भवि जीवा के तारनहार शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेया, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुणी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आज हमने श्रीमद् उत्तराध्यान सूत्र के 2 अध्ययनों का मूल का स्वाध्याय किया, 27वां और 28वां अध्याय। थोड़ा इसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। 27वां अध्ययन जिसका नाम है खलुंकीय, इस शब्द का अर्थ क्या है? खलुंक किसे कहते हैं? खलुंक शब्द का अर्थ होता है दुष्ट बैल। ऐसा दुष्ट बैल जो अपने मालिक की आज्ञा में नहीं चलता है, उसकी बताई हुई शिक्षा के अनुसार आचरण नहीं करता है, सन्मार्ग को छोड़ करके, सही मार्ग को छोड़ करके और विषम मार्ग के ऊपर चला जाता है, ऐसा दुष्ट बैल। और ऐसे दुष्ट बैल की उपमा दी है एक ऐसे शिष्य को। यहां पर एक शिष्य को, कैसा शिष्य, कैसा उसका आचरण, कैसा उसका स्वभाव, जिसकी उपमा किसके साथ में दी है? दुष्ट बैल के साथ में। और वो शिष्य कैसा? जो उदंड है, उत्श्रृंखल है, स्वच्छंद है और अविनीत है, वाचाल है, अंट शंट भाषण करने वाला है, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला है, गुरु की आज्ञा में चलने वाला नहीं है और भगवान के बताए हुए मार्ग का उत्थापन करने वाला है, उस मार्ग का अनुसरण करने वाला नहीं है। ऐसे शिष्य की तुलना प्रभु ने की है कि वो साधु साधु होते हुए भी किसके समान है? दुष्ट बैल के समान है। साधु तो बन गया, साधु का वेश तो धारण कर लिया है, लेकिन बंधुओं क्या बताया गया कि जिन शासन का जो मूल है और जिन शासन में शिक्षा एवं आचार का मूल यानी आधार बताया गया है विनय को और समर्पण, वही व्रतों का, नियमों का पालन कर सकता है और उसी के पाले हुए व्रत और नियम उसको फल देते हैं, जबकि उस आत्मा के अंदर क्या होता है? विनय होता है। बड़ों के लिए विनय होता है, समर्पण की भावना होती है, सहजता होती है और सरलता होती है। जैसे कहते हैं कि बिना मूल के एक वृक्ष है और उसके मूल का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए तो वो वृक्ष लंबे समय तक रहने वाला। एक वृक्ष तब तक ही हरा भरा रहता है जब तक उसका मूल मजबूत है। इसलिए जब एक पौधे को पानी दिया जाता है, उसके पत्तों को पानी नहीं देते हैं, टहनियों को पानी नहीं देते हैं, किसको सींचते हैं? हाँ, जड़ों को, उसके मूल को सींचा जाता है। और यदि मूल ही नहीं रहा, मूल को ही नहीं सींचा, मात्र टहनियों को, पत्तों को, फूलों को, फलों को सींचने से उस वृक्ष का, उस पौधे का, उस झाड़ का अस्तित्व रहने वाला। उसी प्रकार एक साधक की साधना का, जिन शासन का, शिक्षा का, उसके व्रतों का और उसके आचार का मूल बताया गया है विनय, और दूसरा बताया समर्पण। समर्पण कौन करेगा? जिसके अंदर क्या होगा? हाँ, जिसके अंदर विनय होगा वही बड़ों के प्रति समर्पण का भाव रखेगा। जिसके अंदर विनय होगा वही बड़ों की आज्ञा का पालन करेगा। जिसमें विनय होगा वही गुरुओं की सेवा और शुश्रूषा करने की भावना रखेगा। और प्रभु ने क्या फरमाया? जिसके अंदर विनय होगा वही समर्पण करता है और वही अनुशासन में रह सकता है।
हाँ, जिसके अंदर विनय होगा वही बड़ों की आज्ञा यानी अनुशासन में रह सकता है, और जो अविनीत है वो बड़ों के अनुशासन में रहने वाला नहीं। क्योंकि बंधुओं, जो अनुशासन है ना, ये भीतर के मानस से जागता है। अंतर की भावना होनी, मुझे बड़ों की आज्ञा में रहना। जब स्वयं का भीतर के मानस की जागरूकता होती है तभी बड़ों के प्रति आदर का भाव होता है। और यदि हम चाहें किसी को दबा करके, किसी को डांट करके, किसी को दंड दे करके किसी को अनुशासन में नहीं रख सकते। तो कहा कि दंड का विधान या दबाव से किसी को अनुशासन में नहीं रखा जा सकता है। अनुशासन में वो रहता है जिसके मन में अनुशासन में रहने की भावना होती है। तो एक संत अपने लक्ष्य को, एक साधक अपने लक्ष्य को तभी प्राप्त कर सकता है जब वो अनुशासन में रहता है। अनुशासन में कब रहता है? जब बड़ों के प्रति समर्पण करता है। और समर्पण कब करता है? जब बड़ों के प्रति क्या होती है? विनय की भावना होती है। और इसके बिल्कुल विपरीत इस अध्ययन के अंदर जो शिक्षा बताई गई है, इसके बिल्कुल विपरीत क्या बताया? जो वक्र प्रकृति का होता है, वक्र यानी टेढ़ा चलने वाला। गुरु कहते कुछ और है और करता कुछ और है। तो जो वक्र प्रकृति का है और उदंड प्रकृति का है। उदंड का मतलब क्या हुआ? यानी बात बात में कलह कर लेना, बात बात में झगड़ा कर लेना और गुरुओं के सामने बोलना। तो ऐसा कलह करने वाला, क्लेश करने वाला वक्र प्रकृति का अविनीत दुष्ट शिष्य अपनी साधना को तो भंग करता ही है। जो ऐसा उदंड प्रकृति का है, वक्र स्वभाव का है, अविनीत प्रकृति का शिष्य है, अपनी तो साधना को भंग करता ही है, लेकिन साथ में क्या करता है? अपने गुरु, अपने आचार्य और अपने संघ नायक जो हैं, अपने अनुशासता जो हैं, यानी अपने से जो बड़े हैं, अपने ग्रुप के ग्रुप लीडर हैं, सिंघाड़े के बड़े संत हैं, उनकी शांति को भी भंग कर देता है। क्योंकि ऐसे कलहकारी के पास में रहेंगे तो वहां पर जीव को शांति मिलने वाली नहीं है। तो बंधुओं, ये कहानी तो बड़ी छोटी सी है, लेकिन बहुत ही बड़ी शिक्षा देती है। कई बार ऐसे दुष्टों से पाला पड़ जाता है ना, तो एक शांत रहने वाले गुरु को भी कभी कभी क्रोध आ जाता है। शिष्य ऐसे भी होते हैं जो क्रोधी गुरु को भी शांत बना देते हैं। और कई शिष्य जो विनीत शिष्य होते हैं, आज्ञाकारी शिष्य होते हैं, वो अपने विनय से, अपनी सेवा की भावना से, समर्पण के भाव से, कई बार क्या होता है, कई गुरुओं को जोरदार क्रोध आता है, बात बात पर क्रोध आता है, लेकिन उनका विनय, उनका समर्पण इतना जोरदार होता है, गुरु का क्रोध भी धीरे 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 क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। लेकिन कई ऐसे उदंड प्रकृति के शिष्य होते हैं जो शांत चित्त और आनंद में रहने वाले, शांति में रहने वाले गुरु को भी क्या दिला देते हैं? हाँ, उनकी आत्मा को भी भटकाने का काम कर देते हैं। तो ऐसे उदंड से यदि हमारा पाला पड़ जाए, चाहे वो गृहस्थ जीवन है और चाहे साधु का जीवन है, ये पाला कहीं पर भी पड़ सकता है, याद रखना। जरूरी नहीं कि गृहस्थ के अंदर ही पड़ता है। घर के अंदर कोई ऐसी बहू आ गई तो सासू जी की स्थिति क्या होती है? शांति सब भंग, ना चैन से रहना, ना चैन से खाना, ना चैन से पीना, ना चैन से धर्म ध्यान कर सकते हैं, ना ही चैन से नींद ले सकते हैं। और पूरा दिन बंधुओं यदि कलह होता रहे तो दिमाग में शांति रहने वाली, और दिमाग में शांति नहीं होगी मतलब हम स्वभाव में नहीं है, और स्वभाव में नहीं है तो विषम भाव में चले गए। और जैसे ही हम विषम भाव में जाते हैं, प्रभु ने आगमों के अंदर क्या फरमाया? कर्मों का बंध कब होता है? जब हमारी आत्मा स्वभाव को छोड़ करके विषम भाव में चली जाती है। और आत्मा का स्वभाव क्या है? शांति में रहना। जैसे पानी है, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जल है, जल का स्वभाव क्या है? शीतलता। और उस जल को फ्रिज के अंदर रख दिया, फ्रीजर में रख दिया, और उस शीतल पानी जो एक मर्यादा तक शीतल रहता है, उस पानी को एक बर्तन में डाल करके फ्रिज के अंदर रख दिया, उसकी आइस जम गई।
और आइस जमने के बाद में वापिस उसको फ्रिज से निकाला, बाहर रखा, तो थोड़े समय के बाद में धीरे 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 क्या होगा, वापिस अपने स्वभाव, पानी बन जाएगा। और जो उसका स्वभाव है, जितनी शीतलता तक, जितनी डिग्री तक उसको रहना है, उसी स्थिति के अंदर आ जाएगा। उसी प्रकार उस पानी को बर्तन में डाल करके अग्नि के ऊपर, चूल्हे के ऊपर रख दिया, वो पानी गर्म हो गया, उबलने लगा, इतना गर्म हो गया, लेकिन वापिस उबलने के बाद में, अच्छा गर्म होने के बाद में पानी को चूल्हे से नीचे उतारा, इतना गर्म होने के बाद में भी जैसे ही उसको चूल्हे से उतारा, धीरे 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 पहले वाली स्थिति में आ गया, क्योंकि उसका स्वभाव है नॉर्मल टेम्परेचर में रहना। उसी प्रकार हमारी आत्मा का स्वभाव भी क्या है, शांत रहना। मैं कहूं कोई हमें कहे कि गुस्सा करो गुस्सा करो, हम कितनी देर गुस्सा कर सकते हैं? 2 मिनट ही। 2 मिनट का गुस्सा जो होता है ना, वही हमारे पूरे शरीर के खून को जहर बना देता है। और भगवान ने तो यहाँ तक फरमाया है, क्षण भर का क्रोध भी हमारे करोड़ों जन्मों की हुई तपस्या को नष्ट कर देता है। आत्मा का स्वभाव है शांत रहना, लेकिन यदि ऐसे उदंडों से पाला पड़ जाता है, क्रोधियों से पाला पड़ जाता है, अविनीत से पाला पड़ जाता है, तो आत्मा अपने स्वभाव को छोड़कर किसमें चली जाती है? विषम भाव में चली जाती है। और जैसे ही आत्मा विषम भाव में गई, कर्मों का क्या हो गया? बंद हो जाता है। तो यह अध्ययन हमें शिक्षा देता है, कई बार ऐसे दुष्ट लोगों से पाला पड़ जाए तो उस समय आत्मा को क्या करना चाहिए। एक छोटा सा इसके अंदर किस्सा बताया गया, दृष्टांत बताया गया। प्रभु महावीर ने अपनी अमृतमय वाणी के अंदर कहा कि एक आचार्य हुए जिनका नाम था गर्गाचार्य। ये किनका किस्सा है? गर्गाचार्य जी का किस्सा है। गर्ग प्लस आचार्य, गर्ग उनका गोत्र था। जैसे प्रथम गणधर इंद्रभूति गौतम, उनका नाम क्या है? इंद्रभूति। गौतम स्वामी का नाम क्या है? इंद्रभूति। गौतम तो उनका क्या है? गोत्र। वो इंद्रभूति के नाम से इतने प्रसिद्ध नहीं हुए, किसके नाम से हुए? उनका गोत्र प्रसिद्ध हुआ। जैसे गुरुदेव का मुरदर केसरी के नाम से जानते हैं, और लेकिन गुरुदेव का नाम क्या है? मिश्रीमल जी। अगर कोई पूछे आपके गुरु कौन, हम कहें मिश्रीमल जी, तो सामने वाले का सीधा पहला क्वेश्चन होता है, कौन से मिश्रीमल जी? खादी वाले मिश्रीमल जी भी हुए, मधुकर मुनि जी महाराज साहब भी हुए, कई मिश्रीमल जी, कौन से मिश्रीमल जी? और उसके स्थान पर हम ये कह दे मुरदर केसरी जी की चेलियां हैं, दूसरा क्वेश्चन करने की आवश्यकता ही। तो कोई अपनी पदवी से प्रसिद्ध होते हैं, कोई गोत्र से प्रसिद्ध होते हैं। और जैसे अनाथी मुनि जी का वर्णन आया, वो अपने चिंतन से, उन्होंने चिंतन किया नाथ और अनाथी, उस चिंतन से वो प्रसिद्ध हुए, उनका नाम प्रसिद्ध हुआ। इसी प्रकार गर्ग उनका गोत्र था, नाम का वर्णन यहाँ पर नहीं है। तो एक आचार्य हुए जिनके गुण बताते हुए इस अध्ययन के अंदर प्रभु ने क्या कहा, वो आचार्य कैसे थे? सुसमाधिवंत, बड़े शांत चित्त, हमेशा समाधि में रहने वाले। और समाधि का वर्णन एक बार आपको बताया था, मात्र पद्मासन में बैठ जाना, आंखें मूंद करके बैठ जाना, ये समाधि नहीं होती है। समाधि कैसी होती है? अंदर से शांत, भीतर से शांत, कोई लहर नहीं उठ रही है। जैसे जल होता है एकदम शांत होता है, उसी प्रकार भीतर से एकदम शांत, ऐसी सुसमाधिवंत थे। और दूसरी उपमा बताई आगम विशारद। आगम विशारद यानी भगवान की वाणी के अंदर जिन्होंने बड़ी ही कुशलता प्राप्त कर रखी थी, आगमों का गहन अध्ययन कर रखा था और गहन चिंतन कर रखा था। और तीसरा बताया शांत चित्त, जिनका चित्त सदैव क्या रहता था? एकदम शांत रहता था। और अगला बताया आचार्य के समस्त गुणों से संपन्न। एक आचार्य के गुण बताए, और आचार्य के गुण कितने? 36। प्रतिगमन के अंदर रोज बोलते हैं 36 गुणों के धारक। तो जो आचार्य के अंदर गुण होने चाहिए, सभी गुणों से वो संपन्न थे। और उसके अंदर संक्षिप्त के अंदर क्या बता दिया? सर्व गुण संपन्न। एक साधु के अंदर जो गुण होने चाहिए, वो सभी गुण गर्गाचार्य जी के अंदर थे। और अगला गुण उनका बताया आत्मानुशासित, जिन्होंने अपनी आत्मा को अनुशासन के अंदर कर रखा था। क्योंकि निज पर शासन फिर अनुशासन,
जिसने अपने स्वयं पर शासन कर लिया है वही दूसरों पर शासन कर सकता है। लेकिन इंसान का स्वभाव क्या है? खुद पर तो शासन है नहीं, पूरी दुनिया पर शासन करना चाहता है। खुद को तो समझाया नहीं, दूसरों को समझाने का प्रयास करता है। लेकिन वो थे आत्मानुशासित, जिन्होंने अपनी आत्मा को अनुशासित कर रखा था। और उसके बाद में अगला गुण बताया कुशल प्रशिक्षक। दूसरों को शिक्षा देने में भी, शिष्यों को शिक्षा देने में भी कुशल थे, बड़ी कुशलता प्राप्त थी। लेकिन बंधुओं कहते हैं पढ़ाने वाला, सिखाने वाला चाहे कितना भी कुशल क्यों ना हो, कितना भी विद्वान क्यों ना हो, लेकिन शिक्षा लेने वाले में तो पात्रता चाहिए ना। हाँ, एक अध्यापक बड़े ही विद्वान हैं, बड़े ज्ञानी हैं, और एक क्लास के अंदर 50 बच्चे पढ़ते हैं, क्या सबके सब एक जैसी पढ़ाई करते हैं? नहीं। कोई उसी 50 बच्चों में से डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई बड़ा सेठ बन जाता है, कोई बड़ी फैक्ट्रियां खोल लेता है, और एक ऐसा भी होता है जो द्वार द्वार पर भीख मांगने के लिए भी मजबूर हो जाता है। देने वाले ने तो एक जैसा दिया, लेकिन अब हमें यह सोचना है लेने वाले में पात्रता कितनी है। गुरु सबको एक जैसा देते हैं, लेकिन योग्यता चाहिए शिष्य के अंदर। एक गुरु के पास में रह करके एक शिष्य अर्श पर पहुंच जाता है और एक फर्श पर ही रह जाता है। एक सबका पूजनीय बन जाता है और एक निंदनीय भी बन जाता है। तो कुशल प्रशिक्षक थे। और गर्गाचार्य जी के शिष्य कितने? हाँ, एक दो नहीं, 500 शिष्य। और 500 शिष्य जब गर्गाचार्य जी चलते और 500 शिष्य साथ में चले तो सोचो वो दृश्य कितना जोरदार होगा। और जो भी कोई देखते, वाह क्या इनकी शिष्य संपदा है। लेकिन कहते हैं सपूत तो एक ही भला, और कपूत 100 हो जाए और 500 भी हो जाए तो किसी काम के नहीं। ऐसे के ऐसे कपूत कह सकते हैं। एक नहीं 500 शिष्य हुए, लेकिन 500 के 500 कैसे? जैसे गुरु के गुण बताए ना, वैसे के वैसे उन शिष्यों के अंदर क्या बुराइयां भरी हुई थी, ये भी इस अध्ययन के अंदर बताया। सबसे पहला बताया उदंड, बात बात पर झगड़ा करने वाले, बात बात पर लड़ाई करने वाले। और दूसरा बताया अनुशासनहीन। गुरु ने जो अनुशासन बताया, जैसे आप इतने अध्ययनों के अंदर श्रवण करते आ रहे हैं, साधु के जीवन की कैसी चर्या होनी चाहिए, कैसा व्रतात्मक व्यवहारात्मक होना चाहिए आचरण, ना उनका व्रतात्मक है और ना ही व्यवहारात्मक है। जैसे कल आपने समाचारी के बारे में सुना, गुरु ने सब अनुशासन सिखाया, क्योंकि अभी आपने श्रवण किया वो शिक्षक कैसे थे? कुशल शिक्षक थे। उन्होंने आगम की पूरी वाणी उनको सिखाने का प्रयास किया, पूरी साधु की चर्या सिखाने का प्रयास किया, लेकिन सबके सब अनुशासनहीन थे। और तीसरा बताया प्रमादी, और चौथा बताया 1 नंबर के आलसी। गुरु कभी उनको कोई काम बताते और कुछ कहते अपने शिष्य को कि हे शिष्य, कोई औषधि लेकर आनी है या गोचरी लेकर के आनी है, कोई वस्तु की गवेषणा करने के लिए किसी घर में जाना है, किसी शिष्य को आज्ञा देते तो वो शिष्य कहते आज मेरी तबीयत ठीक नहीं। दूसरे वाले को कहते भाई तू चला जा, तू लेकर के आ जा, तो वो शिष्य कहता आपको पूरा दिन मैं ही दिखता हूं क्या? हाँ, इतने सारे 500 इकट्ठे किए ना, और भी तो है, उनको आप बोल दो, वो लेकर के आ जाएंगे। फिर तीसरे को कहते भाई तू लेकर के आ जा, तो वो क्या कहते कौन से घर से लाना है, किसके घर से लाना है, मैं तो किसी का घर जानता नहीं है। चौथे वाले को कहते अरे भाई फलानी फलानी गली के अंदर फलाने श्रावक जी का घर है, वहां पर तुम्हें ये चीज मिल जाएगी। तो वो शिष्य क्या उत्तर देता, गुरुदेव वो बहन तो मुझे जानती नहीं है। फिर छठे वाले को कहते, वो क्या कहते उनके घर में सूस्ती चीज मिलने वाली नहीं। गुरु कहते दिन तो वो कहते रात, और गुरु कहते रात तो वो कहते दिन। तो ऐसे आलसी थे और सेवा और समर्पण के भावों से रहित, ना कोई सेवा है ना गुरु के प्रति समर्पण है। और अगला बताया अविनीत, और उसके बाद में अगला उनका बताया पर दोषारोपी।
दूसरों के दोष देखने वाले। कई प्रकार के शिष्य होते हैं। एक ऐसे भी शिष्य होते हैं पूरा दिन गुरु के दोष देखते रहते हैं। आपने यहाँ पर गलती कर दिया, आपके इस महाव्रत में दोष लग गया, आपकी इस समिति में दोष लग गया। लेकिन विनीत शिष्य का क्या बताया, गुरु से स्खलना हो भी जाए तो गुरु को उसके बारे में कुछ भी नहीं कहना। अगर गुरु को ध्यान नहीं पड़े, कुछ कहना भी हो तो हाथ जोड़कर विनय पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक कहे, गुरुदेव शायद मुझे ऐसा लगा यहाँ पर इस प्रकार की हो सकता है कुछ गलती हो गई। क्योंकि कहने का भी एक तरीका होता है। तो पर दोषारोपी थे और वाचाल थे। पूरा दिन पंचायती के अंदर उनका निकल जाता था और दुष्ट प्रकृति वाले थे। गुरु के साथ में भी लड़ते झगड़ते रहते और आपस के अंदर भी लड़ते झगड़ते रहते और विपरीत चलने वाले। गुरु कहते ये काम करना, अब आपने ये कह दिया ना, अब तो ये काम होगा ही नहीं। ऐसे भी कई लोग होते हैं। हाँ, कोई घर के अंदर आज्ञा दे ये काम करना, मूड तो था, मन तो था ये करने का, लेकिन अब आपने कह दिया इसलिए तो ये काम होने वाला है ही नहीं है। ऐसा विपरीत चलने वाले और दोष लगाने वाले चुगलखोर, इधर की उधर और उधर की उधर चुगलियां लगा करके लड़ाई झगड़ा कराने वाले और पूरा दिन बहाना बनाने वाले। तो इस प्रकार के बंधुओं शिष्य मिल गए। कईयों के मन के अंदर विचार आ जाता है, गर्गाचार्य जी को 500 मिले, 500 के 500 ऐसे मिले। घर के अंदर कई बार एक बहू आई और सासू जी की उसके साथ में बैठी नहीं, उसको अलग कर दिया। दूसरी बहू रानी आई, उसके साथ में भी लड़ाई झगड़ा, उसको भी अलग कर दिया। फिर तीसरी आई, तीसरी के साथ में भी लड़ाई झगड़ा। जब ऐसा दृश्य देखते हैं तो लोग क्या कहने लगते हैं, हाँ सासू जी खोटा, एक चौकी को नहीं, दूसरी चौकी को नहीं, तीसरी चौकी को नहीं, सबकी सब गलत है। मैं कहूं गर्गाचार्य जी के शिष्य कितने, और ये बात किसने फरमाई है, प्रभु महावीर ने। केवल ज्ञानियों ने, जिनकी वाणी के अंदर कभी असत्य होने वाला नहीं है। क्योंकि बंधुओं जिसके अशुभ कर्मों का उदय होता है, जिनके असाता वेदनीय का उदय होता है, एक क्या 10 भी आ जाएं और 10 तो क्या गर्गाचार्य जी की तरह 500 भी आ जाएं तो भी साता होने वाली नहीं है। तो ऐसे शिष्यों की तुलना, एक तो प्रभु ने कहा उदंड बैल, और दूसरी उपमा क्या दी, कहा कि गली के गधे के समान। किसके समान? ऐसे शिष्य, वो शिष्य नहीं है, वो संत रत्न नहीं है, बल्कि गली के गधे के समान है। और एक यदि आपको याद हो, पहला अध्ययन विनय श्रुत नाम का अध्ययन हमने पढ़ा, उसका अर्थ जाना, उसके अंदर भी जो वाचाल शिष्य है, अंट शंट बोलने वाला शिष्य है, अविनीत शिष्य है, उनको भी एक उपमा दी गई थी। कुछ याद है? कौन सी? हाँ बिल्कुल सही, बहुत बहुत साधुवाद है, आपने याद रखा। ऐसा अंट शंट बोलने वाले शिष्य को, साधु को उपमा दी सड़े कान वाली कुतिया। जैसे सड़े कान वाली कुतिया सब द्वार पे से दुत्कार कर फटकार कर निकाल दी जाती है, ऐसे के ऐसा अविनीत शिष्य भी कहीं पर सम्मान प्राप्त करने वाला नहीं है। तो ऐसे 500 शिष्य गर्गाचार्य जी को मिले। गर्गाचार्य जी चिंतन करने लगे, अरे मैंने घर छोड़ा, बार छोड़ा और मैंने साधुपना लिया, इनको भी मैंने दीक्षा दी। केवल दीक्षा ही नहीं दी, पूरा दिन पूरी रात इनके लिए लगा दिया, खूब पढ़ाया, खूब लिखाया, इनको होशियार किया, इनको प्रवचन देने योग्य बनाया, इतना मैंने काबिल बनाया, लेकिन एक भी काम का नहीं। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो उस समय इस अध्ययन का सार निकालते हुए 4 लाइनों के अंदर क्या कहा कि गुरु विनय और नियम निष्ठा शिष्य जो नहीं धारता। गुरु विनय और नियम निष्ठा शिष्य जो नहीं धारता, खलुंक सा उदंड बनकर करता रहता धृष्टता। गुरु विनय और नियम निष्ठा शिष्य जो नहीं धारता, खलुंक सा उदंड बनकर करता रहता धृष्टता। तज अपेक्षा शिष्य से फिर एक गुरु को शिक्षा दी कि ऐसे गुरु को क्या करना चाहिए, ऐसे शिष्यों से किसी प्रकार की अपेक्षा रखनी ही नहीं।
और बंधुओं, जीवन का एक मूल मंत्र याद कर लेना, यदि हमें सुखी रहना है, वो चाहे साधु जीवन है चाहे गृहस्थ जीवन है, इंसान दुखी कब होता है? जब हम किसी से अपेक्षा रखते हैं। बस, वैसे रखनी भी पड़ती है, क्या करें। गुरु को अपने शिष्य से भी अपेक्षा होती है, और माता पिता अपने बच्चे को पाल पोस करके पढ़ा लिखा करके बड़ा करते हैं, तो माता पिता को भी क्या होती है? अपेक्षा। लेकिन आजकल चाहे शिष्य हो चाहे संतान हो, वो अपनी माता पिता की अपेक्षा के अनुसार खरी उतरेगी, यह बड़ा ही कठिन कार्य है। तो क्या कहा? तज अपेक्षा शिष्य से। फिर गुरु को अपने शिष्य से सभी प्रकार की अपेक्षाएं तज देनी चाहिए। तज अपेक्षा शिष्य से फिर गुरु अकेला चला चले। गुरु को क्या करना चाहिए? छोड़ दो सबको। जैसे नमिराज ऋषि ने क्या चिंतन किया? जहां पर अनेक हैं वहां पर शोर है, जहां पर अनेक हैं वहां पर कलह है, जहां पर एक है वही मंगल है, वहीं पर शांति है और वहीं पर आनंद है। और प्रभु ने कहा, एगे चरेज धम्मम, यदि धर्म के मार्ग पर तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है, तो हे साधक, उस मार्ग को ही छोड़ दे, तू अकेला ही धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ जा। तज अपेक्षा शिष्य से फिर गुरु अकेला चला चले। आत्मार्थी जन को उचित है अपनी समाधि साध ले। जो आत्मार्थी है, आत्मा के अर्थ को जानने वाला, समझने वाला और प्राप्त करने वाला है, तो ऐसे साधक को क्या चाहिए? सबका साथ छोड़ दो जहां पर आत्मा को अशांति होती हो। तो गर्गाचार्य जी ने भी ऐसा ही चिंतन किया, और एक दो को नहीं बल्कि कितनों को छोड़ दिया? 500 को छोड़ दिया, और अकेले ही धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ चले। क्योंकि बंधुओं कहते हैं, जो शिष्य संपदा आत्म साधना में और समाधि में सहायक होती है, वही शिष्य संपदा उपादेय है और वही अनुशंसनीय है, वही प्रशंसनीय है। उसी शिष्य संपदा को साथ में रखना चाहिए। लेकिन जो शिष्य संपदा समाधि में बाधक बने, आराधना में बाधक बने, साधना में बाधक बने, ऐसी शिष्य संपदा को छोड़ देना चाहिए। ऐसी शिष्य संपदा अवांछनीय है और त्यागने योग्य है। तो ऐसी शिष्य संपदा को छोड़ करके, ऐसी संगत को छोड़ करके अकेले ही धर्म की आराधना करनी चाहिए। तो ऐसा चिंतन किया, और अपने सभी शिष्यों को छोड़ करके गर्गाचार्य जी अकेले ही आत्मा की साधना करने के लिए निकल गए। और जहां पर एक हैं वहां पर शांति, ऐसी शांति गर्गाचार्य जी को प्राप्त हुई। संपूर्ण कर्मों की निर्जरा की और मोक्ष के अंदर चले गए। तो संक्षिप्त के अंदर बंधुओं, इस अध्ययन से क्या हम शिक्षा ले सकते हैं? जो वातावरण, जो संगत, कई बार ऐसा वातावरण होता है जहां पर ना चाह करके भी हमारी आत्मा विषम भाव के अंदर चली जाती है, तो उस समय उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। जैसे क्रोध की शांति के लिए बताया, यदि कहीं पर झगड़ा हो रहा है, गुस्सा जागृत हो रहा है, तो कुछ समय के लिए क्या करो? उस स्थान को छोड़ दो, बस। और जिस इंसान की संगत से भी अशांति हो रही है, तो उसकी संगत को भी छोड़ देना चाहिए। तो ऐसी शिक्षा बंधुओं इस अध्ययन से प्राप्त होती है। अगला अध्ययन है 28वां, मोक्ष मार्ग गति। और मोक्ष मार्ग गति, इसके अंदर 3 शब्द आ रहे हैं। मोक्ष, दूसरा है मार्ग और तीसरा है गति। पहले इस अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। मोक्ष, ये शब्द बड़ा परिचित है, एक बार नहीं अनेक बार सुना हुआ है, क्योंकि प्रत्येक साधक का लक्ष्य क्या होता है? मोक्ष को। प्रत्येक साधना का लक्ष्य होता है मोक्ष को प्राप्त करना। लेकिन बंधुओं, हमारा जो लक्ष्य है, मान लो हमें कहीं पर जाना है, हमारा लक्ष्य है बॉम्बे जाने का, तो बॉम्बे जाने से पहले हम वहां पर जाने का साधन ढूंढेंगे, और पहले तो ये सोचेंगे कौन सी ट्रेन वहां पर जाती है या फ्लाइट वहां पर जाती है, कितने बजे निकलती है, तो वहां पर जाने का साधन ढूंढेंगे। तो उसी प्रकार बताया गया है। और दूसरा, उस मंजिल पर जाने का, जिस मंजिल पर हमें जाना है, उस मंजिल पर जाने का एक क्या होता है? रास्ता। अब जैसे जाना तो है हमें बैंगलोर, और रास्ता पकड़ लिया हैदराबाद का,
तो मंजिल मिलेगी क्या? नहीं। जहां पर भी जाना है, जिस मंजिल पर भी जाना है, उस मंजिल पर जाने का एक रास्ता होता है। तो पहला शब्द आया मोक्ष। एक साधक की मंजिल तो है मोक्ष, लेकिन दूसरा बताया मार्ग। मार्ग यानी रास्ता। उस मंजिल पर जाना है तो उसका कोई ना कोई रास्ता है। अब हमने मंजिल भी जान ली और हमने रास्ता भी जान लिया कि इस रास्ते से जाएंगे तो हमारी मंजिल आ जाएगी। क्या ये जान लेने से हमें मंजिल मिल जाएगी? नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा? गति। गति करनी पड़ेगी, गमन करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, चर्या करनी पड़ेगी। तो गति शब्द बताया। मोक्ष, मार्ग, गति। मोक्ष के रास्ते पर, मोक्ष की मंजिल तक पहुंचने के लिए कौन सा मार्ग है, इस अध्ययन के अंदर क्या बताएं? मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मार्ग कौन कौन से हैं, उस मार्ग के ऊपर चलना। पहले तो मार्ग के बारे में जानना और जानने के बाद में उस मार्ग के ऊपर चलना। तो इस अध्ययन के अंदर 4 मार्ग बताए। कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। और ये चारों ही जो शब्द हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, इनके सबके आगे शब्द लगा है सम्यक। ये सम्यक और असम्यक का वर्णन कुछ दिनों से आपके सामने चल रहा है। सम्यक किसे कहते हैं? जो सच्चा है। सम्यक वो है जो स्वच्छ है। सम्यक उसे कहते हैं जो निष्पक्ष है। सम्यक वो है जो सही, जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई शंका की संभावना नहीं है। सम्यक वो है। और शास्त्रों की भाषा के अंदर हम ये कह सकते हैं, सम्यक वो है जो हमें हमारी आत्मा से जोड़ता है, जो हमें हमारे परमात्मा से जोड़ता है। तो ऐसा सम्यक ज्ञान। क्योंकि बंधुओं, ज्ञान भी कई प्रकार के होते हैं। सांसारिक ज्ञान भी है, सांसारिक विद्याएं भी हैं। इसलिए यहाँ पर केवल ज्ञान शब्द ना लगा करके कौन सा शब्द लगाया? सम्यक। और इसको दूसरी तरह से हम समझने का प्रयास करते हैं कि एक तरफ सांसारिक ज्ञान है, एक तरफ सम्यक ज्ञान है, और हमें गमन करना है। किस प्रकार से गमन करना है, चलना है, किस प्रकार से चलना है। इसको हम ऐसे समझते हैं, एक यात्री है, वो रास्ते में चल रहा है, बड़ा धीरे 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 चल रहा है, रुक जाता है, थक जाता है, रुक जाता है, फिर चलता है। लेकिन एक तरफ है घाणी का बैल, घाणी का बैल भी चल रहा है और मान लो बड़ी स्पीड से चल रहा है, बड़ी स्पीड से चल रहा है। एक तरफ वो यात्री चल रहा है जो बीच में रुक जाता है, और घाणी का बैल ऐसा जो सुबह से लेकर शाम तक चला और बीच में रुका ही नहीं। चल तो दोनों रहे हैं, लेकिन सही चलना किसका है? घाणी का जो बैल है ना, वो तो चल रहा है, लेकिन घूम करके फिर वहीं का वहीं, कुछ भी उसने रास्ता तय नहीं किया। इसके स्थान पर चाहे वो यात्री जो है धीरे ही चल रहा है, और धीरे चलते चलते भी कभी ना कभी उसे मंजिल तो मिलेगी। मैं कहूं, हमने यात्रा करना शुरू किया, किसी ने प्लेन से किया, किसी ने ट्रेन से किया, कोई बस से जा रहा है, कोई बैलगाड़ी से जा रहा है, कोई अपनी 11 नंबर की गाड़ी से जा रहा है। आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, यदि हमारी गति सम्यक है, हमारा पुरुषार्थ सम्यक है, तो कभी ना कभी मंजिल हमें अवश्य ही मिलेगी। लेकिन यदि घाणी के बैल की तरह चलते रहे तो कभी मंजिल मिलने वाली नहीं है। तो यहाँ पर इसलिए बताया ज्ञान होना चाहिए सम्यक, और ये 4 मार्ग बताए, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। अब इन सब में सबसे पहले हमारी आत्मा को किस चीज की प्राप्ति होती है? सम्यक ज्ञान की होती है कि सम्यक दर्शन की होती है? सम्यक दर्शन की। यूं तो ज्ञान पहले हो जाता है, ध्यान से इस बात को समझना। यूं तो ज्ञान पहले हो जाता है और दर्शन बाद में होता है, लेकिन जो आगे शब्द लगाना सम्यक, उसको सम्यक बनने में ज्ञान पहले सम्यक नहीं बनता है। सम्यक पहले क्या बनता है? दर्शन सम्यक बनता है। दर्शन का मतलब क्या होता है? सामान्य सा अर्थ तो है देखना, क्योंकि बंधुओं ये जितने भी अब विषय, अब 36वें अध्ययन तक जो भी वर्णन चलेगा ना, बड़ा दार्शनिक चलेगा, और यदि आप समझने का, गहराई में उतरने का प्रयास करेंगे तो जरूर समझ में आएगा। तो क्या बताया? दर्शन।
दर्शन का सामान्य सा हम अर्थ लगाएं तो देखना, दर्शन यानी देखना। लेकिन दर्शन का असली जो शास्त्रीय अर्थ होता है, दर्शन का मतलब होता है श्रद्धा, दर्शन का मतलब होता है सम्यक, और दर्शन का मतलब होता है सम्यकित। तो श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा होना, और श्रद्धा के अंदर भी दो शब्द हैं, एक है श्रद्धा और एक है विश्वास। क्या बता सकते हैं श्रद्धा में और विश्वास में क्या अंतर है? श्रद्धा जुड़ी होती है हमारी आत्मा से और विश्वास जुड़ा होता है मन से। यदि हमने श्रद्धा की, यदि वो श्रद्धा है तो श्रद्धा कभी टूटती नहीं है और विश्वास टूट जाता है। हम सामने वाले को कहते हैं ना, मैंने तो बड़ा विश्वास किया था आपके ऊपर, लेकिन आपने मेरे विश्वास को तोड़ दिया। वो क्यों टूट गया? क्योंकि विश्वास आत्मा से जुड़ा हुआ नहीं होता है, बल्कि विश्वास मन से जुड़ा हुआ होता है। तो हमें धर्म के मार्ग पर, मोक्ष के मार्ग पर विश्वास नहीं करना है, बल्कि क्या करनी है? श्रद्धा। और वो विश्वास श्रद्धा के अंदर कब परिवर्तित होता है? जब वो सम्यक हो जाता है। तो सम्यक श्रद्धा होनी चाहिए। और सम्यक श्रद्धा यानी दर्शन किसे कहते हैं? जब हमें 9 तत्वों के ऊपर श्रद्धा हो जाती है। किसके ऊपर? बस यही दर्शन है, यही संकित है, यही सम्यक्त है। हमें किस पर श्रद्धा हो जाए? 9 तत्वों पर। जीव भी है, अजीव भी है, पुण्य भी है, पाप भी है, आश्रम भी है, संवर भी है, निर्जरा, बंध और मोक्ष। बस यही सबसे बड़ी श्रद्धा है। और जिस दिन इसके ऊपर श्रद्धा हो गई, हमें तो बंधुओं कहते हैं, जब हमारा दर्शन सम्यक होता है, दर्शन सम्यक होने के बाद में ज्ञान सम्यक हो जाता है। और जिस दिन हमारा ज्ञान सम्यक हो गया, उस दिन चारित्र भी क्या हो जाएगा? सम्यक। और जिस दिन चारित्र सम्यक हो गया, तब क्या हो जाएगा? सम्यक। तो सम्यक ज्ञान के द्वारा तो 9 तत्वों को जाना जाता है, और सम्यक दर्शन के द्वारा उनके ऊपर श्रद्धा और विश्वास किया जाता है। और तीसरी बात बताई चारित्र। जानने के बाद में, श्रद्धा करने के बाद में आचरण में लाया जाता है। आचरण में लाने का अर्थ क्या हुआ? जो आश्रव के द्वार है, किसके द्वार है? हमारी आत्मा के अंदर, आत्मा के साथ में पूरा दिन, पूरी रात, 24 घंटे कर्मों के पुद्गल चिपक रहे हैं। ये किन द्वारों से आ रहे हैं? आश्रम के। और आश्रम के द्वार कितने बताए? 20। तो 20। और मुख्य में कितने बताए? 5। मुख्य में 5 भेद आश्रम के बताए गए हैं। ये जो आश्रम के द्वार हैं, इनको छिद्र कह सकते हैं। जैसे एक नाव के अंदर छिद्रों के द्वारा पानी प्रवेश करता रहता है, और यदि उस नाव के अंदर छिद्रों के द्वारा पानी प्रवेश करता रहे तो एक दिन क्या होगा? नाव डूब जाएगी। तो जब हमारी श्रद्धा सम्यक हो जाती है, हमारा ज्ञान सम्यक हो जाता है, उस समय हमारा चारित्र सम्यक होता है। यानी वो साधक क्या करता है? सबसे पहले आने वाले द्वारों को, अशुभ कर्म, शुभ कर्म जो आ रहे हैं, उन आश्रम के द्वारों को क्या कर देता है? बंद कर देता है। तो वो होता है सम्यक चारित्र। अब द्वार तो बंद कर दिए, नए कर्म तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन पहले के कर्म तो भीतर में है ना, पहले के कर्म भीतर में है। अब उन कर्मों को जलाने के लिए, खपाने के लिए, आत्मा से अलग करने के लिए वो क्या करता है? तप। वो होता है सम्यक तप के अंदर रहे हुए सभी कर्मों को वो खत्म कर देता है, समाप्त कर देता है। तो शुरुआत होती है दर्शन से। किससे शुरुआत? दर्शन से शुरुआत होती है। और बंधुओं समापन भी इन्हीं से होता है। ध्यान से सुनना, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप से हुई शुरुआत, लेकिन पूर्णाहुति यानी मोक्ष भी वहीं पर होता है। कब? जब ये संपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि पहले हुआ ज्ञान, और ज्ञान कितने बताए गए? 5। कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान। इन 5 ज्ञान में से 2 ज्ञान तो होते हैं परोक्ष, और 3 ज्ञान होते हैं प्रत्यक्ष। परोक्ष का मतलब किसी के माध्यम से, और प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट। आपकी भाषा में समझे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट कैसे? जो मति ज्ञान है, श्रुति ज्ञान है, ये इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट मतलब मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के लिए 5 इंद्रियां और 6 मन के सहयोग से होते हैं।
इसलिए ये हो गए परोक्ष। लेकिन जो अवधि ज्ञान है, मन पर ज्ञान है, केवल ज्ञान है, इसमें किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है, ये डायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट यानी आत्मा से। तो ये आत्मा से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहली बात, हमारा ये ज्ञान भी सम्यक तभी होगा जब श्रद्धा क्या होगी, तो पहले हमें विश्वास होना चाहिए मैं आत्मा हूं और आत्मा ही परमात्मा है। एक बार एक दार्शनिक आत्मा परमात्मा के बारे में चर्चा कर रहा था। तो उस सभा के अंदर कई लोग बैठे थे, ये कह रहे हैं आत्मा है, परमात्मा है। किसने देखी आत्मा और किसने देखी परमात्मा? उस सभा में से एक व्यक्ति खड़ा होकर के आया, उसने कहा कहाँ है आत्मा और कहाँ है परमात्मा? मैं नहीं मानता कि कोई आत्मा है, यदि है तो मुझे दिखाओ। सामने वाले ने क्या प्रश्न किया? यदि तुम कहते हो शरीर के भीतर में आत्मा है, आत्मा में परमात्मा है, तो मुझे आत्मा दिखाओ। उसने कहा अभी दिखाता हूं। ऐसा करो, एक लोटा भर करके दूध लेकर के आओ। उसने कहा आत्मा को दिखाना, ये दूध बीच में कहां से आ गए? एक लोटा भर के दूध लाओ। ठीक है, वो एक लोटा भर करके दूध लाया गया और उस दार्शनिक ने पूछा भाई मुझे यूं बताओ इस दूध में घी है कि नहीं? उसने कहा हाँ है घी। घी तो है, तो बताओ घी कहां पर है? ये बात तो हम मानते हैं कि दूध में क्या है? घी है। सभी मानते हैं दूध से ही घी मिलता है। तो ऐसा करो, मुझे दूध में क्या बताओ? घी। उसने कहा क्या पागल हो गए? ऐसे थोड़ी ना घी दिखेगा। तो फिर कैसे दिखेगा? अरे भाई ऐसे नहीं, पहले दूध को गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद में एक बराबर टेम्परेचर पे ठंडा किया जाता है, फिर जामन लगाया जाता है, फिर दही जमता है, दही जमने के बाद में उसका बिलोना किया जाता है, मक्खन निकाला जाता है और फिर मक्खन को गर्म करने के बाद में क्या निकलता है? घी निकलता। बस यही प्रक्रिया है हमारे शरीर में रही हुई आत्मा के दर्शन करने की, कि जैसे जो प्रक्रिया तूने बताई है, जैसे दूध के अंदर घी है उसी प्रकार हमारी शरीर के अंदर क्या है? आत्मा। लेकिन उसको देखने की भी बिल्कुल ये प्रक्रिया है। तो पहले तो ये श्रद्धा होना कि मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, यहां से शुरुआत होती है। और शुरुआत होते 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 मंजिल तक पहुंचते पहुंचते मंजिल कब मिलती है? जब वो सम्यक दर्शन केवल दर्शन में बदल जाता है। किसमें बदलता है? और सिद्ध भगवान के पास में ज्ञान है, दर्शन है, लेकिन ज्ञान कौन सा? केवल ज्ञान। और दर्शन कौन सा? केवल दर्शन। जब वो सम्यक दर्शन केवल दर्शन में बदल जाता है और सम्यक ज्ञान धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान में बदल जाता है, तो शुरुआत हुई थी सम्यक से और पहुंच गए केवल तक। यानी यही मार्ग है और यही हमारी मंजिल है। तो इन 4 मार्गों के बारे में बताया गया। और बंधुओं एक संक्षिप्त के अंदर आपको बताऊं, जब दर्शन के बारे में इसके अंदर चला, दर्शन यानी समकित। समकित कैसे प्राप्त होती है, उसके लिए इस अध्ययन के अंदर 10 रुचियां बताई गई। क्या बताई गई? रुचि। रुचि का मतलब ही होता है श्रद्धा। 10 प्रकार की रुचि बताई गई है। उन 10 रुचियों के माध्यम से समकित प्राप्त होती है। क्योंकि बंधुओं किसी भी आत्मा को समकित प्राप्त हुई, सबको समकित प्राप्त होने के तरीके क्या है? अलग अलग। जिसमें सबसे पहले आता है निसर्ग रुचि। निसर्ग रुचि का अर्थ क्या होता है? ना किसी का उपदेश सुना, ना कोई तीर्थंकरों की वाणी सुनी, ना आचार्यों की वाणी सुनी, अपने आप ही उनको 9 तत्वों के ऊपर, आत्मा के ऊपर क्या हो जाती है? श्रद्धा। जिसका वर्णन आपने नमी राजा ऋषि का सुना, करकंडू का वर्णन आता है, स्वयं क्या हो गए थे? बुद्ध हो गए थे। उसको निसर्ग रुचि कहते हैं। दूसरी होती है उपदेश रुचि। उपदेश रुचि किसे कहते हैं? या तो सर्वज्ञ की वाणी सुने, या बड़े आचार्य या संतों का उपदेश सुन करके 9 तत्वों के ऊपर श्रद्धा होना, समकित की प्राप्ति होना। और तीसरी बताई गई है आज्ञा रुचि। जो वीत राग की आज्ञा में चलते हैं, भगवान ने जो आज्ञा फरमाई ऐसा ऐसा करो, भगवान की आज्ञा में जो चलते हैं, तो उनकी आज्ञा में चलते चलते भी आत्मा को सम्यक्त की प्राप्ति हो जाती है। और चौथी बताई है सूत्र रुचि।
सूत्र रुचि का अर्थ क्या हुआ? जो अंग बाह्य सूत्र है, अंग प्रविष्ट सूत्र है, यानी 32 आगम है। 32 आगमों का कई बार गहन चिंतन करते करते करते, इसलिए एक श्रावक के लिए भी बताया, ज्यादा ना सही प्रतिदिन नियम रखो, 1 पृष्ठ 2 पृष्ठ स्वाध्याय जरूर करें। तो जो उनका गहन चिंतन करते हैं, गहन अवगाहन करते हैं, तो श्रुत का अवगाहन करते करते भी आत्मा को स्वतः ही समकित की प्राप्ति हो जाती है। और छठी 5वीं बताई गई है बीज रुचि। बीज रुचि का अर्थ उदाहरण कैसे बताया गया कि जैसे एक पानी का बर्तन है, उस पानी के बर्तन के अंदर एक तेल की बूंद डाल दी, बूंद एक डाली, लेकिन वो एक बूंद भी जितना बड़ा पात्र होगा ना, पूरी सतह पर फैल जाती है। तो कई आत्माओं की प्रज्ञा ऐसी होती है, कई साधकों की प्रज्ञा ऐसी होती है, छोटी सी बात सुनी, जैसे गणधरों के बारे में आपने सुना, 3 शब्द सुनते हैं और कितने पूर्व का ज्ञान हो जाता है, 14 पूर्व। तो उनको बीज रुचि कह सकते हैं। थोड़ी सी बात सुनते हैं और विशाल अर्थ प्राप्त कर लेते हैं। और छठा बताया गया है अभिगम रुचि। अभिगम रुचि के अंदर बताया, जिसने अंग बाह्य, अंग प्रविष्ट, दृष्टिवाद आदि आगमों को अर्थ सहित सुन लिया है, श्रद्धान कर लिया है और उनके अनुसार क्रिया कर रहा है, तो ये होती है अभिगम रुचि। 7वीं बताई गई है विस्तार रुचि। विस्तार रुचि के अंदर बताया, हमारे आगमों के अंदर भगवान ने जो भी बात फरमाई ना, वो सभी प्रमाणों के अनुसार, 7 नए के अनुसार, निक्षेपों के अनुसार खरी उतार करके हर बात फरमाई है। तो जो सभी प्रमाणों के द्वारा और सभी नयों और निक्षेपों के भाव को समझ लेता है, उनको उपलब्ध हो जाता है, प्राप्त कर लेता है, उनको जो समकित की प्राप्ति होती है उसको कहते हैं विस्तार रुचि। और 8वीं बताई है क्रिया रुचि। क्रिया रुचि का अर्थ होता है ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, विनय, सत्य, समिति, गुप्ति, महाव्रतों आदि का पालन करते करते, इन क्रियाओं का पालन करते करते समकित की प्राप्ति हो जाती है। और 9वां बताया गया है संक्षेप रुचि और 10वां बताया गया है धर्म रुचि। ये बड़ा विषय बहुत लंबा है और चाहे तो 10 रुचि के ऊपर 10 दिन प्रवचन दे सकते हैं। तो ये 10 रुचि का वर्णन आता है इस अध्ययन के अंदर। और चारित्र के अंदर बताया गया 5 चारित्र बताए गए हैं। और तप के अंदर बताया 12 प्रकार का तप, 6 प्रकार का बाह्य और 6 प्रकार का आभ्यंतर। तो बंधुओं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये प्रभु ने मोक्ष के 4 मार्ग बताए हैं। जो इन 4 मार्गों का अनुसरण करता है, इस मार्ग के ऊपर चलता है, तो अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो इसी भावना के साथ में शांति। दृष्टा भवि जुगा के तारनहार शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेया, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुणी जी महाराज साहब के